साल 1690 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जॉब चार्नक ने एक व्यापार चौकी की शुरुआत की थी, तो सपने में सोचा भी नहीं था कि उनकी यह पहल आगे चलकर भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर के तौर पर कोलकाता कहलाएगी। कोलकाता देश का 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है, लेकिन यह शहर अब धीरे धीरे डूब रहा है, धंस रहा है या धरती की कोख में समाता जा रहा है। यानी हुगली की यह लबालब गोद पसर कर इस महानगर को लील जाएगी, देखकर तो ऐसा ही लगता है। क्या सच में यह रौनक पानी की कब्र यानी वाटरी ग्रेव की भेंट चढ़ेगी? यह चहल पहल, यह जिंदगी की मस्तियां और मौसम के बहार लहरों की भेंट चढ़ने की किस्मत लिए जी रही हैं? यकीन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आने वाले सालों को लेकर मजबूत निष्कर्ष यही है कि 2051 तक कोलकाता के कई अहम हिस्से या तो समुद्र में डूब जाएंगे या बार बार आने वाली मजबूत समुद्री तूफानों से तार तार जार जार हो जाएंगे। मौसम विज्ञानियों और पर्यावरणविदों का मानना है कि ऐसा कार्बन उत्सर्जन के साथ साथ समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से होगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 3 करोड़ 10 लाख लोग तटीय इलाकों में रहते हैं और हर साल बाढ़ के जोखिम का सामना करते हैं। साल 2050 तक यह संख्या बढ़कर 3 करोड़ 50 लाख होने की उम्मीद है और इस सदी के अंत तक 5 करोड़ 10 लाख तक यह संख्या पहुंच जाएगी। यह अनुमान अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों पर आधारित हैं अगर दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन का बढ़ना इसी रफ्तार से जारी रहता है। फिलहाल दुनिया भर में 25 करोड़ लोग हर साल आने वाली तटीय बाढ़ के जोखिम वाले इलाकों में रहते हैं। ऐसी संभावना है कि अब से लगभग 30 वर्षों बाद मुंबई, कोलकाता, सूरत, केरल, उड़ीसा सहित देश के कई तटीय इलाके जलमग्न हो जाएंगे। औद्योगिक क्रांति से पहले, जिसे आमतौर पर वर्ष 1850 का काल माना जाता है, उसकी तुलना में 20वीं शताब्दी में दुनिया भर में समुद्र का जलस्तर 11 से 16 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है। अगर दुनिया भर में हर साल होने वाले कार्बन उत्सर्जन में भारी कटौती कर भी दी जाए तो साल 2050 तक समुद्र का जलस्तर आधा मीटर तक बढ़ जाएगा। सबसे विपरीत परिस्थितियों में समुद्र का स्तर इस सदी के अंत तक 2 मीटर तक बढ़ जाएगा, ऐसा अनुमान है। कोलकाता से लौटकर शिवराज अवस्थी, डेवलपमेंट फाइल्स के लिए।